और नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आर एग्ज़ाम के बारे में। आर एग्ज़ाम अगर आप 27 जुलाई को देने वाले हो, ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो जरूर देखना, एग्ज़ाम के पहले आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वक्त बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। देखो, उनका डरना घबराना बहुत लाजमी है, ये आम बात है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, सीरियसली कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होती है। एंजाइटी होता है, डर होता है, घबराहट होता है। अब समय भी काफ़ी कम है, यानी मैं बात करूँ तो 40-42 दिन है, लेकिन इसको आप कम से कम 30-35 दिन ही मान के चलिए, क्योंकि 2-4 दिन कब समय आपका इधर उधर बीत जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन एक बात ये ध्यान देना कि आज का जो सिचुएशन है, आज की जो आपकी परिस्थिति है, इसको देखकर मत डरना। बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है यार कि अभी पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी गर्मी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारा है, बहुत सारा काम है, मेरी तैयारी कैसे होगी। एक बात ये ध्यान देना कि जो एग्ज़ाम का 30-40 दिन अंतिम दिन होता है, 30-40 दिन 2 महीने, यही एग्ज़ाम का मेन कोर होता है। आप पूरे साल कितनी तैयारी कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है। अंतिम के 30-35 दिन, 40 दिन अगर आपने मेहनत किया, यही इंपॉर्टेंट होता है। आप ज़रा ये सोच के देखो कि आप 30-35 दिन अच्छे से रिवाइज़ कर लो, मेन सब्जेक्ट पर फोकस कर लो। एक बार अगर आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस के लिए आपको भरपूर टाइम मिलेगा, यानी 3-4 महीने कम से कम मिलने वाले हैं। और 3-4 महीने में आपको पता है कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को भी अच्छे तैयारी किया जा सकता है मेंस का। आप आर एग्ज़ाम की तैयारी करो, 3-4 महीना आपके लिए बहुत पर्याप्त है। ये जान लो कि सिर्फ आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है। एक बार अगर आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस के लिए आपको बढ़िया टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, उसमें आप फोड़ दोगे, इतना तो मुझे विश्वास है। एक बार अगर एग्ज़ाम आपका हो गया, तो ये सोचो जो आप आज जिस समय या फिर जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पीछे भाग रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आप ये सोचो एक बार कि आपका ये 30-40 दिन आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। आपका स्टैंडर्ड, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस, फैमिली स्टेटस सब कुछ चेंज कर देने वाला है। आप ज़रा ये सोचो कि आप आज छोटी-सी तकलीफ़ को लेके इतना ज़्यादा घबरा रहे हो, डर रहे हो। ये 30-40 दिन अगर आप मेहनत कर लोगे, आपके जीवन का सारा तकलीफ़ दूर होने वाला है। आप ज़रा ये सोचो कि लखनऊ में शाम के टाइम में बाइक लेके घूम रहे हो, निकल रहे हो। आप उत्तर प्रदेश के एकदम कह सकते हो कि दिल में रहने वाले हो। लखनऊ जैसे शहर में जो कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात यही होती है। अगर आप लखनऊ में रह रहे हो और भी एक इतनी शानदार जॉब में, तो सबसे सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है। और इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि आजकल जॉब कोई भी हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है भाग दौड़ होना और सैलरी थोड़ी कम मिलना या फिर फैमिली के साथ समय ना दे पाना। इस जॉब की खास बात ये हो जाती है कि आपको सैलरी तो मिलती ही मिलती है, आपको पता है अच्छी सैलरी है, 8 पे कमीशन के बाद एक बढ़िया सैलरी होने वाली है। जहाँ तक मुझे पता है 1 लाख के उस पार ही जाने वाला है। और सैलरी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इस जॉब में कि आपको फैमिली के साथ बढ़िया वक्त बिताने को मिल जाएगा। क्योंकि आजकल कहीं न कहीं आप आजकल जो इतना न्यूज़ देख रहे हो, केसेस देख रहे हो, उसके लिए अपने फैमिली के साथ एक बढ़िया वक्त बिताना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हो, फैमिली के साथ वक्त नहीं दे पा रहे हो, तो ये कहीं न कहीं आप इस समाज के लिए सही व्यक्ति नहीं हो। आप पैसे कुछ कम कमाओ, लेकिन फैमिली को समय देना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस जॉब में आपको सब कुछ मिलने वाला है, पैसा, सैलरी, पावर, रुतबा सब कुछ मिलने वाला है। और कहीं न कहीं आपको इसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। आपको 30-40 दिन की मेहनत जो इस समय लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, यही 30-40 दिन आपके इस लाइफ़ को, आपके करियर को डिसाइड करने वाला है। सिर्फ 30-40 दिन आँख बंद करके मेहनत करो, सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करो, दोस्तों से हो सके तो कम से कम मिलो, नेगेटिव लोगों से कम से कम मिलो, यानी कि उनसे ना ही मिलो तो ज़्यादा सही है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हैं, यानी मैं बात करूँ हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, इस पर विशेष तौर पे ध्यान दो। उसके बाद आप जाहिर सी बात है साइंस, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट पे ध्यान दो। लेकिन पहले अपना बेसिक सब्जेक्ट जहाँ से एक अच्छा खासा नंबर मिलता है, उस पर विशेष तौर पे ध्यान दो। इंपॉर्टेंट इस समय ये है आपका कि बहुत ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवाइज़ इंपॉर्टेंट है, और आपको प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 से 12 साल, 15 साल का अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू ही एक हिसाब से आपका प्रैक्टिस सेट का ही काम कर देगा, ठीक है। और ये आज का जो समय, इस पर देख के मत घबराओ, मत चिंता करो, क्योंकि ये समय देखो, समय आप एग्ज़ाम दो या ना दो, समय तो जाने वाला है, बीतने वाला है, ठीक है। आँख बंद करो, चुपचाप मेहनत करो, 30-40 दिन जो समय मिला है आपके पास, समय आने वाला है आपके जीवन में, 27 जुलाई आएगा, तो क्यों ना उसको सही तरीके से यार, बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम दो। और विश्वास है कि अगर एक बार आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा, ठीक है। और मेंस में आपको जब पर्याप्त समय मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कह सकते हो वो नया समय मिलेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो, या फिर सिर्फ बाधा है आपका प्रीलिम्स, उसके बाद आपके मौज ही मौज है, ठीक है। तो आज का ये समय है, बढ़िया से इस्तेमाल कर लो, और आप सिर्फ और सिर्फ कल का सोचो कि अगर आज की मेहनत आपको कल क्या क्या दे सकता है, ठीक है। तो आज मेहनत करो, आज का ये बिन मतलब डर और इस सब चीज़ के बारे में मत सोचो, क्योंकि ये सबके साथ होता है। लेकिन कामयाब वही होता है जो इस चीज़ को झेल ले और आगे बढ़ जाए, ठीक है। अगर सबको इतनी आसानी से मिलने लगता, तो सब लोग भाई, कोई ना कोई ऑफिसर होता, कोई ना कोई बड़ा बिजनेसमैन होता, पॉलिटिशियन होता। कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप कुछ चाहते हो तो जाहिर सी बात है कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप इनपुट दोगे तभी आप आउटपुट पाओगे, तो कुछ इनपुट देना पड़ेगा अगर आउटपुट कुछ ज़्यादा चाहते हो। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।